Hey cuties. Hey cuties. Hey cuties. Forget it. Today I'm going to organizing my this desk. तो मेरे डेस्क की हालत इतनी ज़्यादा अगली हो गई है कि मुझे इसको देख के वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आज मैंने सोचा था कि संडे के दिन मैं इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। इस वीडियो की प्लानिंग मैं पिछले संडे से कर रही हूँ, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें हमारे अलमारी के पूरे कबाड़े को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे अलमारी के सामने जो ये है इसे हम हटा देंगे। अब हम अपने अलमारी के सारे कबाड़े को बाहर निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ मेरे इस अलमारी में कितनी चीज़ें हैं। ऊपर मैंने इतनी सारा चीज़ें भर के रखा है भाई, मतलब पता नहीं इसमें क्या इतना कुछ भरा हुआ है। एंड नीचे के स्पेस में कुछ ये हालत है मेरी नीचे के ड्रॉयर की, इसके लिए मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। सो फाइनली मेरे कबाड़ में से इतना सारा कबाड़ा निकला है। मतलब मेरे अलमारी में इतनी सारी चीज़ें थी, मुझे पता भी नहीं था। एंड पता नहीं इसमें क्या क्या निकला है। अभी मैं जब इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा। तो मेरे कबाड़ में से ये टेडी बियर निकला है। मैंने खुद ही रखा था बिकॉज मेरी मम्मी इसे फेंकने वाली थी। एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ स्क्विशीज़ बनाने में, बिकॉज स्क्विशीज़ बनाने के लिए कॉटन में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली कॉटन खरीदने में ऑब्वियसली पैसा वेस्ट होगा, तो मैं अपने पैसे को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसे से रखा है। इससे ही मैं स्क्विशीज़ बना लूँगा और आई डोंट नो 100 से भी ज़्यादा स्क्विशीज़ बना सकती हूँ सिर्फ इस टेडी बियर के हेल्प से। तो ये मेरे अपने स्टेशनरी बॉक्स में था। एंड आई हैव सो मैनी नोटबुक्स लाइक दिस। पता नहीं मेरे ड्रॉवर में नोटबुक क्या, वो भी भाई पूरी न्यू है। एंड ये वाली जिसका मैंने खुद ही पूरा चीरहरण कर दिया था एक डायरी बनाने के लिए। ऊपर का पूरा मैंने बेस निकाल दिया, बट फिर भी ये पूरी अक्खी है तो मैं इसे रखूँगी। एंड दिस वन ऑल्सो, ये भी है मेरे पास, कभी भी यूज़ हो सकता है, एमरजेंसी में भी यूज़ हो सकता है। एंड आई हैव दीज 2 नॉवेल्स। मैंने इसे मीशो से मंगवाया था। इस बुक को मैं आधी पढ़ चुकी हूँ, आधा पढ़ना है। एंड ये बुक अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। बोथ आर माई फेवरेट। इसे मैंने आधा पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं इसे बाद में फ्यूचर में कभी कंटिन्यू करूँगी, बट इट्स गुड। एंड आई हैव सो मैनी ड्राइंग बुक्स लाइक कवाई कलरिंग बुक जो मैंने हैंडमेड बनाया था खुद से। इसकी भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड इसमें मैंने सिर्फ पेज डिज़ाइंस बनाए हुए हैं बहुत सारे, जो मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला है, मैं फ्यूचर में डालूँगी, मतलब कल या फिर परसों। एंड आई हैव 2 नोटबुक्स फॉर एमरजेंसी। कभी भी ड्राइंग बुक ख़त्म हो सकती है, तो ख़त्म हो गई यूज़ करने के लिए, तो मैंने इसे भी रखा है। इसे हम साइड में कर लेते हैं। एंड आई मेड 2 क्राफ्टिंग मैट्स। इसकी भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। मतलब मैं इसे 5 बजे बैठी थी बनाने, एंड इसे बनाते बनाते शाम हो गई थी। यहाँ से फट गया है, इसका ये निकल गया है, पूरा तरीके से फ्लॉप हो गया, बट स्टिल आई यूज्ड इट। मैं इसे यूज़ करूँगी। एंड ये अच्छा था, बट पता नहीं रखे रखे से क्यों ख़राब से दिखने लगा है, बट अच्छा है। एंड टुमारो आई मेड दिस बैग। ये भी मैंने हाथ से बनाया था। मतलब ये बैग के ऊपर से कुछ लिखा हुआ था, एंड मैंने सोचा कि ये फेंकने से तो बेटर है कि मैं इसके अंदर अपने कलर्स को स्टोर कर लूँगी। एंड ये बहुत अच्छा था। मैंने इसके फ्रंट पेज को ऐसे कवर कर दिया है। एंड मेरे पास ये एक जर्नलिंग बुक है जिसमें मैंने डीमन स्लेयर की जर्नलिंग, जैनी की, बैरन सॉन्ग की, एंड डार्क फैंटास्टिक की भी जर्नलिंग की है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लाइक एज यू कैन सी दिस। तो मैं इसे संभाल के रखूँगी। एंड फ्यूचर में हम लोग इसमें और भी बहुत सारी जर्नलिंग करेंगे। एंड आई हैव दिस यूट्यूब ब्लाइंड बैग। मैंने सारे ब्लाइंड बैग्स फेंक दिए हैं, बट मैंने इसे अपने पास इसलिए रखा है। देन आई हैव दिस यूट्यूब ब्लाइंड बैग। मैंने सारे ब्लाइंड बैग्स फेंक दिए, मतलब मैंने बहुत सारे ऐप्स के बनाए थे, बट स्टिल मैंने इसे अपने पास रखा है बिकॉज इसके अंदर मैंने ये सिल्वर प्ले बटन बनाया था क्यूट सा, तो मुझे इसे रखना तो बनता है। एंड इसके अंदर ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे भाई मैं यूज़ भाई सब्सक्राइब कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर मैंने सब्सक्राइब भी बनाया था। ये सब्सक्राइब बटन मैंने इसलिए रखा है बिकॉज कभी मैं अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मैं इसे दीवार के पास रख दूँगी एंड उस पर से लिखा रहेगा सब्सक्राइब, तो किसी को समझ में तो आएगा हाँ भाई सब्सक्राइब करना है। एंड ये हो गया। देन आई हैव, ये क्या है, ओके इट्स पेंसिल कलर्स। ओ भाई, तो ये मेरे पास बहुत सारे पेंसिल कलर्स भी हैं। तो अभी हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेटली रख देंगे इसके अंदर। एंड शिट भाई ये गिर क्यों रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग इसको ऐसे रख देंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से।
जितने भी थे। एंड मुझे इसके साथ में मिला था ये एक स्क्रैप बुक एंड एक ये कलरिंग बुक। तो ये तीनों एक तरफ से एक सेट है, तो हम लोग इसे भी अच्छे तरीके से रखेंगे। एंड आई हैव दिस स्टिकर बॉक्स जो मैंने खुद से बनाया था, मैंने यूट्यूब पे भी डाला था। इसके अंदर मैंने बहुत सारे स्टिकर्स रखे हैं एनिमे की, क्योंकि मैं इसे जर्नलिंग करने वाली हूँ। तो मैं इसके अंदर स्टिकर्स को ऐसे जमा करके रखती हूँ, तो स्टिकर्स कहीं गायब भी नहीं होते एंड ये सेफली इसके अंदर रहता भी है। ये है हमारे पास। देन आई हैव सो मैनी हाईलाइटर्स, मतलब ये हाईलाइटर्स इधर उधर हो गए, कुछ नहीं मिलता भाई मुझे। कहाँ गया? हाँ, ये रहा हाइलाइटर्स एंड इसके अंदर है, फिर मतलब भाई चीज़ें गायब हो गई हैं एंड ये रहा। तो मैं अपने सारे हाइलाइटर्स को अभी मैं अपने सारे हाइलाइटर्स को इसके अंदर डालूंगी। ये मेरी मम्मी ने मुझे एक बैग ला के दिया था मनी रखने के लिए एंड ये उसका ही थैली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसी का है। तो मैं इसके अंदर अभी अपने सारे हाइलाइटर्स को रखूँगी। एक जगह पे रहेगा तो सारी चीज़ें टाइम से मिलेंगी, वरना फिर ये 10 बार दूसरे बॉक्स को खोलो, इसको खोलो, उसको खोलो, ये हो जाता है मसला। इसकी वजह से सारे हाइलाइटर्स मैं एक में ही करके रखूँगी। सो आई जस्ट सेकंड वाला भाई, एंड इसको भी हम लोग इसके अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि यार सारे हाइलाइटर्स ऐसे एक जगह पे रहेंगे तो ढंग से मिलेंगे भी एंड बार बार ऐसा झंझट भी नहीं रहेगा ढूंढने का। तो हमारा ये सारा हाइलाइटर्स इसके अंदर जा चुका है एंड ये मेरा सबसे जुगाड़ू चीज़ था जिसमें मैंने सारे हाइलाइटर्स को एक चीज़ में रखा है। ये भी हो गया। एंड आई हैव दिस स्टिकी नोट्स जो मैंने पेज डिज़ाइंस बनाने के लिए रखा है। एंड एंड इसका ये जो फ्रंट पेज है ये मेरे क्लासमेट फ्रेंड्स ने ख़राब कर दिया है पूरा, पता नहीं इसके पे क्या खदीजा पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, बट अंदर का पार्ट पूरा सही है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, हम इसे फेंकेंगे नहीं। एंड आई हैव दिस पर्सनल डायरी, ये मेरी पर्सनल डायरी है जो मैं शो नहीं कर सकती, सॉरी फॉर दैट, बट आई वॉजंट शो दिस। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, बट स्टिल मैं इसके अंदर एक पेन को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी लिखना रहता है ना, मुझे पेन ही नहीं मिलता भाई, मैं ब्लैक पेन ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाती हूँ। तो हम लोग इसके अंदर अपने इस पेन को कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। एंड मैंने ये पूरा बना के रखा है, मैं डायरी बनाने वाली हूँ, कुछ दिन बाद इसकी वीडियोस भी आ जाएंगी चैनल पर, सारे पेजेस भी रेडी है, बस इसे बनाना है अच्छे तरीके से। तो मैं इसे बाद में ज़रूर बनाऊँगी, बट अभी तो मैं इसे ऐसे रख रही हूँ अच्छे तरीके से, ऐसे मैंने अटैच कर दिया ताकि गायब ना हो। एंड कलरिंग इमोजी बुक जिसकी मैंने 10 डेज़ डाल दी है, मतलब मैंने इसमें से 10 इमोजीज तो ऑलरेडी कलर कर दिए है, बाकी के हैं फ्यूचर में आएंगे इसके भी वीडियोस। एंड आई हैव 2 सीजर्स क्राफ्टिंग के लिए रखे हैं मैंने, तो इसे भी हम लोग साइड में कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई जब मैं इमोजी को कलर करती हूँ ना, उसके पीछे वाले पेज पे उसका पूरा कलर आ जाता है, तो ये उससे कवर करके रखेगा, तो इसे वैसे नीचे रख के फिर कलर करती हूँ, तो इसको भी हम लोग रखेंगे। एंड आई डोंट नो बट मेरे इसमें क्लेचर क्या कर रहा है, तो मैं इसको भी साइड में कर दूँगी। एंड आई हैव दिस ग्लिटर पेन्स जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, आई डोंट नो बट मैं इसे यूज़ करूँगी, बट पेज डिज़ाइंस में कभी भी करूँगी, बट अभी तो मुझे इसे यूज़ नहीं करना, तो इसे भी हम अच्छे से रखते हैं। एंड आई हैव दिस बूबू एंड फ्रेंड्स कलर्स, इसके आधे ज़्यादा कलर्स गायब हो चुके हैं एंड वो ये रहे, ये भी बाहर था, ये भी बाहर था, ये भी बाहर था, मतलब आधे ज़्यादा कलर्स में से करके फेंके थे, तो ये मैंने इसके अंदर रख के भर दिया है। एंड आई हैव दिस मार्कर्स, इसका ब्लैक कलर एंड इसका भी ब्लैक मार्कर नीचे गिरा हुआ है, मतलब मैं करती हूँ ना तो मैं कलर्स को ढंग से नहीं रखती, मैं ऐसे ही फटाफट रख के बाहर निकल जाती हूँ, तो हम लोग इसे भी अच्छे तरीके से इंसानों की तरह रखेंगे। एंड आई हैव दिस एक्लेरिक मार्कर्स वाइट कलर का जिसका भी एक मार्कर, एंड आई हैव दिस ब्लैक एक्लेरिक मार्कर ऑल्सो जिसका भी एक मार्कर गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ गायब होता है, बस हो जाता है। तो अभी हम लोग अपने सारे कलर्स को बैग में रखेंगे, यानी ये वाले बैग में अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग अपने बैग को ओपन कर लेते हैं, पता नहीं क्यों ये ओपन नहीं हो रहा, हो गया। एंड अभी हम लोग इसके अंदर अपने दोनों मार्कर्स रखेंगे। एक जगह पे रहते हैं ना तो यार चीज़ें जल्दी मिल जाती है, वरना फिर ना ढूंढने में आधे ज़्यादा आपका समय बर्बाद हो जाता है एंड आप इसे ढूंढने तो यार कहाँ गया, यार कहाँ गया, तो हो गया। अब मैंने इसके अंदर अपने तीनों मार्कर्स को डाल दिया है, तो इसे हम साइड में कर लेते हैं। कबाड़ा जो हमने हाइलाइटर्स को ख़त्म किया था फेंक देते हैं। एंड आई हैव दीज क्राफ्ट पेपर, बहुत सारे, पता नहीं मैं इसका
फ्यूचर में स्टिकी नोट्स बनाऊंगी, सोचा तो है बट अभी तक बनाया नहीं है, बट बनाऊंगी, तो इसे भी हम लोग संभाल के रखेंगे। एंड आई मेड दिस विंटेज पेपर्स, जिसको मैंने साइड वाला ना बैरन जर्नलिंग में यूज़ कर लिया, बट ये बीच वाला पार्ट पता नहीं कहाँ यूज़ करूँगी, बस करूँगी, पर इसको भी संभाल के रखना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग कुछ यूँ ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं अच्छे तरीके से। एंड आई हैव 2 ग्लू, एक ये वाला ग्लू कि अगर इससे ना स्टिक हो तो ये यूज़ करेंगे, अगर इससे ना स्टिक हो तो ये यूज़ करेंगे। ये मैं ज़्यादातर जर्नलिंग में यूज़ करती हूँ और ये मैं ज़्यादातर फ़ोटोज़ वगैरह स्टिक करने में यूज़ करती हूँ, तो यानी दोनों काम के। इसे भी हम साइड में कर लेंगे। एंड आई हैव दिस रबर बैंड्स, पता नहीं ये क्यों है, फेंक देते हैं। एंड मेरे पास ये ब्रश है, कोई मुझे गरीब नहीं बोलेगा, मैं पहले बता दे रही हूँ, मुझे ब्रश पेंट्स करना ही पसंद नहीं है, इसके लिए मैं ये ब्रशेस को यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग ने मेरा विंटेज पेपर जो मैं कलर करी थी वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इससे ही कलर किया है। मतलब भाई ब्रश पेंट से तो अच्छा ही कलर हो जाता है, तो मेरे घर में जो ब्रशेस फेंकने वाले होते हैं मैं उसे रख लेती हूँ, 2 है मेरे पास वो भी, तो इसे भी हम संभाल के रखेंगे। एंड मेरे पास ये है, ये मैं डायरी में यूज़ करूँगी यानी बनाने के लिए, बट अभी इसका कुछ काम नहीं तो इसे भी फेंक देते हैं। एंड ये मैंने पता है क्यों रखा है, क्योंकि भाई मुझे कलर्स को से चला के देखना होता है पहले कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पता चला मैंने वीडियो में चला दिया, बाद में वो नहीं चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो मैं इसको भी संभाल के रखूँगी। एंड मेरे पास एक डार्क फैंटास्टिक भी है, वो मेरी बहन थी, उसे इग्नोर करो, वो आ जाती है बार बार वीडियो के बीच में। डार्क फैंटास्टिक पता नहीं क्या है बट भरा हुए थे, मैं मेरी बहन को दे देती हूँ। एंड मेरे पास ये ब्लैक पेन भी है जो मैं फिर से अपनी बहन को दे देती हूँ। लो तो हम लोग का दैट सेट, हमारे पास इतने सारे मटेरियल्स थे। लेट्स ऑर्गेनाइज इट ऑन माई अलमारी। एंड आई हैव दिस टेप्स ऑल्सो फॉर एंड दिस वन ऑल्सो। एज यू कैन सी हमारा नीचे का स्पेस है, तो सबसे पहले मैं मेरे गरीब भाई की 2-4 किताबें हैं उसे भी मुझे अपने पास ही रखना पड़ेगा, तो मैं इसे ऐसे कोने में सेट कर दूँगी। एंड मेरे पास भी ना बहुत सारी नोटबुक्स थी फालतू वाली, तो हम लोग उसको भी, एंड हमारी जितनी भी ये नोटबुक्स थी हम इसे ऐसे साइड में रख देंगे। एंड मेरे पास ना 2 नॉवेल्स भी थी, हाँ ये दोनों नॉवेल्स, तो हम लोग इसको भी यहाँ साइड में रख देंगे, कभी अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लूँगी, वरना फिर उतना कुछ खास नहीं है। एंड हमारे ये कलरिंग बैग जिसके अंदर मैंने अपने सारे कलर्स को स्टोर कर दिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। सारे कलर्स मुझे अपने जगह पे मिलने वाले इंसानों की तरह। एंड यार ये भी कलर था बट मैं इसे डालना भूल गई, तो मैं इसे भी इसमें डाल देती हूँ। अबे खुश ही नहीं रहा है, गया। हाँ तो ये भी चला गया है। एंड वी हैव दिस जर्नलिंग बुक, ये मैं नीचे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरी बहन सब कुछ बर्बाद कर देती, कबाड़ा कर, तो मैं ये जर्नलिंग बुक को नीचे ही रखूँगी बिकॉज मेरी बहन इसे ख़राब भी कर सकती है। एंड इसके बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं तो यूज़ तो करना बनता है, मेरी बहन ख़राब कर देगी तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, तो हम लोग इसे भी साइड में रखेंगे। एंड मेरे पास कुछ है क्या रखने के लिए, हाँ ये 3 चीज़ें जो मैंने आप लोग को शो की थी, स्क्रैप बुक, कलरिंग बुक एंड कलर, इसकी भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसे भी मैं यहाँ पे नीचे रखूँगी बिकॉज जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करने वाली नहीं है तो उसे नीचे ही रखना बेटर है। एंड आवर ड्राइंग बुक्स एंड दिस क्राफ्टिंग मैट ऑल्सो स्टोर्ड हियर। तो भाई मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, मतलब इन्हें ना बाद में रखूँगी, पहले ना इसे रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं ना, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे डाल देंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर ऐसे अपना चीज़ें रख देंगे, हो गया। एंड और कुछ है नहीं, नीचे हम बस इतना रखेंगे। बस हम यहाँ पे अपना ये विंटेज पेपर भी रख देती हूँ बिकॉज इसके अभी तक कुछ यूजेस नहीं है। अब भाई ये इतना प्यारा लग रहा है ना, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, बट ये बहुत क्यूट दिख रहा है। अब हम लोग ऊपर वाले को ठीक करेंगे, तो नीचे वाले का काम हो चुका है। एंड इट्स अवर अपर स्पेस। अभी हम लोग इसमें भी अपने सारे मटेरियल्स को स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें अपना ये रखेंगे स्टिकर बॉक्स स्टोरेज को। देन वी स्टोर्ड दीज क्राफ्ट पेपर्स साइड में। एक काम करते हैं, क्राफ्टिंग पेपर को बाद में रखेंगे, पहले हम लोग अपने ब्लाइंड बैग को यहाँ पे रख देते हैं बिकॉज ये इसके लिए अच्छी स्पेस है। देन हम लोग इसके ऊपर अपना ये क्राफ्ट पेपर, फिर हम लोग यहाँ पे अपना ये चीज़ें रखेंगे यानी स्टिकर, इमोजी बुक एंड ये इसका हेल्पफुल कार्डबोर्ड। और फिर हमारे पास ये बूबू मार्कर्स है तो हम लोग इसे यहाँ पे से साइड में रख देंगे दिखाते हुए। एंड जो हम लोग डायरी बनाने वाले थे उसकी भी हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे ही रख देंगे। एंड मेरी ये पर्सनल डायरी ये भी यहाँ पे रखूँगी बिकॉज ये मैं यहाँ पे ही बैठ के लिखती हूँ ये स्पेस पे, तो यहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
देन मैं यहाँ पर मेरे ये हाइलाइटर्स को रख दूँगी, यहाँ पे ही रखूँगी बिकॉज ये अच्छा स्पेस लग रहा है मुझे, आप तो देख सकते हो। यहाँ पे मेरे हाइलाइटर्स भी आ गए एंड मैंने अपने ये दोनों ग्लूज़ को ऐसे अटैच कर दिया है एक रबर से, तो इसको हम लोग यहाँ साइड में यहाँ पे रखेंगे। एंड जो मैं ये ब्रशेस को यूज़ करती हूँ ये भी यहाँ साइड में ही अच्छा लगेगा। एंड आई हैव दी सीज़र्स, तो सीज़र्स को भी हम यहाँ पे कर देते हैं साइड में। एंड हमारा ये स्टिकी नोट्स यहाँ पे अच्छा लगेगा। एंड हमारा ये एक टेप है तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं, क्लेचर भी यहाँ पे ही रख देती हूँ। देन आई हैव दिस कलर टेस्टिंग पेपर्स, यहाँ पे चले जाएंगे। ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है पेपर एंड ये पता नहीं कैसे फेंक देते हैं। तो हमारे ये अपर पार्ट भी अच्छे तरीके से हो चुका है, बट एक चीज़ मैं भूल गई, मैं नीचे वाले में ना अपने टेडी बियर को स्टोर करना भूल गई, तो अभी मैं उसे भी रख दूँगी। तो हमारे ये टेडी बियर बेचारा ज़मीन पे पड़ा था, अभी हम लोग इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे रख, मैंने अपने टेडी बियर बेचारे को कुछ ऐसे यहाँ पे रख दिया है एंड अपना जो वो चीज़ें था मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है, मतलब ये पूरा अलमारी हम लोग का अच्छी तरीके से स्टोर हो चुका। सो यू आर रेडी टू सीइंग द फाइनल रिजल्ट। रुको अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चम 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 के सितारे वर्गी, touching on your body while you're pushing on me, don't you in the party?